गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे यूपी टेट आपत्ति करना क्यों जरूरी, कैसे होगी आपत्ति, कितने लगेंगे पैसे, इसके लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, उत्तर कुंजी प्रकरण पर क्या बोले पीएनपी सचिव, 68,500 व 12,460 वाले अभ्यर्थियों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट। तो यूपी टेट की जो आंसर की है वो कल शाम को रिलीज कर दी गई, जो कि पीएनपी की तरफ से एक बार एक टाइम से कोई चीज़ की गई है, तो इसके लिए मैं पीएनपी को धन्यवाद भी बोलूँगी। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के प्रूफ के अकॉर्डिंग, साक्ष्य के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, पीएनपी ने उसको कुछ और माना है, तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन आप जो है 1 फरवरी तक कर सकते हो। ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और ऑब्जेक्शन के लिए आपको पर क्वेश्चन 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए अभ्यर्थियों को। जैसा कि आपको पता है कि दोनों क्वेश्चन की भी जो आवेदन किया गया था, उस रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसमें भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है फीस बढ़ा दी। उसके बाद जो आंसर की जारी हो रही है तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन के लिए 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि इतनी फीस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो विषय विशेषज्ञ के अकॉर्डिंग सही माना जाता है तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी आफ्टर रिजल्ट आउट। रिजल्ट आउट होने के बाद आपकी फीस आपको वापस दे दी जाएगी। आपको कैसे करनी होगी आपत्ति, तो आपत्ति के लिए आपको ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको जो है ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई पीडीएफ या कोई साक्ष्य नहीं लगाने हैं। हाँ, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन जो ऑप्शन है वो दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो कि ये इसका आंसर होना चाहिए। और पैसे कितने लगेंगे, तो पैसे आपके जो है मैं बता चुकी हूँ कि 500 लगेंगे। आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इसके लिए पर क्वेश्चन पर। अगर आपका एक क्वेश्चन पर आप आपत्ति करते हो तो आपको एक करना मतलब 500 रुपये करने पड़ेंगे, 2 है तो 1000। ऐसे ही आपको पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर यूपी गवर्नमेंट अदर स्टेट को फॉलो कर रही है तो अदर स्टेट के जो फैसिलिटी हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। ये रूल्स जो है डीएसएसबी में लगाया जाता है। जब डीएसएसबी यूपी पीआरटी की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है यूपी गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, पहले नहीं था। तो जब आप फीस ले रहे हो तो फैसिलिटी भी उनके अकॉर्डिंग देनी चाहिए आपको। और जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। सेकेंड पॉइंट, उत्तर कुंजी प्रकरण पर क्या बोले पीएनपी सचिव। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर लीगल टीम के द्वारा फिर से मुलाकात की गई। उनके तो पीएनपी सचिव का सीधा सा कहना है, वैसे भी पीएनपी सचिव जो है अगर उत्तर कुंजी को इतना ही सपोर्ट करते तो शायद है कि आज उत्तर कुंजी से आंसर की मैटर से जितने भी रिलेटेड अभ्यर्थी हैं वो अभी दर दर नहीं भटक रहे होते, वो अभी न्यायालय के चक्कर नहीं काट रहे थे। क्योंकि पूरी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें गलती जो है पीएनपी की है, क्योंकि आंसर्स की जो है उन्होंने गलत जारी की। को बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट में जो जितने भी अधिकारी हैं, पीएनपी संस्था है, जो परीक्षा संस्था है, उनके जो सचिव हैं उनको फटकार लगाई गई। उनको अच्छे से सुनाया गया कि गलतियां आपका विभाग करता है, भुगतना जो है दोषी आप जो है अभ्यर्थियों को ठहराते हो। इतनी बड़ी तक टिप्पणी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी पीएनपी के सचिव जो हैं, पीएनपी के जो अधिकारी हैं वो गलती मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सा कहना है कि एससीईआरटी से जैसा आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। और जबकि एससीईआरटी पर जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ के जितने संबंधित अधिकारी थे, जैसे कि न्यायालय विभाग से जितना भी रिव्यू आया, फाइल आई, तो उन्होंने मान लिया था कि हम
जो है इस पर आपको नियुक्ति देंगे, आगे की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन एक पीएनपी सचिव ही थे जिन्होंने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस बेस पर जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों को बहला रहे हैं, टहला रहे हैं, उनका जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अब जो पॉइंट बचता है वो सिर्फ ये बचता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनका होना चाहिए। इनको जो है न्यायालय में जब बुलाया जाएगा, इन पर जब जुर्माना लगेगा, अच्छे से इनको पूछा जाएगा, तब शायद ये इस चीज़ को सीरियस ले, इस मैटर को सॉल्व करें। अब आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो रास्ता है वो यही बचता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है न्यायालय में बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि अभी तक आपने कोर्ट की जो क्यों नहीं मानी है, जबकि टाइम लिमिट बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अगर किसी चीज़ से संबंधित कोई स्टे का ऑर्डर आता है, कोई नियुक्ति निकालने का ऑर्डर आता है कि इसको नियुक्ति ना दी जाए, तो आप उसको ऑर्डर आपके हाथ में नहीं पहुंच पाता है। आप बोल देते हो कि हम न्यायालय में हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है, जब अभ्यर्थी अपने हाथ में जो है ऑर्डर लिए घूमते हैं, तो उसको नहीं फॉलो किया जाता है। आखिर ये क्यों होता है? अभी हाल ही का आप मैटर देख लीजिए, 2 मैटर ऐसे हैं जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट की अवमानना के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया गया 20,000 का। आप अगर आपको यकीन नहीं है तो जो है वीडियो में आप प्ले लिस्ट चेक करके उस वीडियो को देख सकते हो, उस ऑर्डर को देख सकते हो कि 20,000 का जो है जुर्माना निकाला गया और बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया कि 27 तारीख को इनकी ऑनलाइन हियरिंग भी थी। लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर जो है क्या हुआ क्या नहीं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन जो शिक्षा निदेशक हैं उनको भी बुलाया गया था और ये गोरखपुर के जो बीएसए थे उनको भी 20,000 का जुर्माना दिया गया है कि एक मैटर था जिन्होंने उसमें नियुक्ति नहीं दिलवाई थी अभ्यर्थी को। तो अब आप लोगों को फिर से जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट को अच्छे से वकील जो एडवोकेट हैं उनको अच्छे से अगर जो है आपकी बातों को, आपके प्रूफ्स को अच्छे से रख पाते हैं, तर्क को रख पाते हैं, तो 100% इन अधिकारियों पर जुर्माना लगना चाहिए और इन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करेंगे 68,500 और 12,460 वाले अभ्यर्थियों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। तो 12,460 को जो 0 डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, शून्य जनपद वाले जो अभ्यर्थी हैं, अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। वो भी एक लगभग 5-6 साल हो गई हैं अभ्यर्थी, वो भी लंबे समय से संघर्षशील है, संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें नियुक्ति मिल जाए। तो इस मैटर को भी जो प्रियंका गांधी हैं उनके द्वारा जो है शुरुआत से उठाया जाता रहा है और अभी कल जो है इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, इन अभ्यर्थियों के मामले को अच्छे से अपनी मैनिफेस्टो में रखने के लिए इन्होंने इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की, आज करेंगी और 68,500 का जो मैटर है वो भी उनके सामने रखा जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्रयास में है कि विपक्ष के द्वारा इन मुद्दों को जो है उनकी मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में लिखवा के इस मैटर को जो है सर्वोपरि रखा जाए, जिससे कि थोड़ी सी उम्मीद बनी रहे कि आने वाले भविष्य में शायद है कि इन लोगों को भी नियुक्ति मिल जाए। क्योंकि दोष इनका नहीं है, ये किसी भी तरह से गलत नहीं है, बस कुछ गलत नीतियों के कारण इन अभ्यर्थियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर भविष्य में कोई भी सरकार बनती है तो ये अभ्यर्थी, जितने भी सरकार जो है बनने के संभावना रखते हैं, जितने भी राजनीतिक दल सरकार में आने की संभावना रखते हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, प्रत्यावेदन भी दे रहे हैं, मिल रहे हैं, हर तरीके से अपने पॉइंट को अच्छे से रख रहे हैं। उम्मीद है कि आज प्रियंका गांधी के मैनिफेस्टो में ये दोनों मुद्दे 12,460 तो ऑलरेडी ऐड है, उनके द्वारा बोला भी जाता है इस पर, और जो 68,500 है वो भी शामिल हो जाएगा। और जो सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भी ये मैनिफेस्टो में सबसे सर्वोपरि जो मैटर है वो 68,500 है। तो अगर सरकार को बदलती है, कोई आती है, तो ये अभ्यर्थी जो है उम्मीद कर सकते हैं कि अपने भविष्य में कि इनको शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिल जाएगी। तो इन सभी मुद्दों से जैसी कोई भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।